श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध अध्याय 29 श्लोक संख्या 27। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्याम् मैत्र्या अभिज्ञेन चक्षुषा अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिर्नेन चक्षुषा अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिर्नेन चक्षुषा अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिर्नेन चक्षुषा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूं। कृपया दोहराइए। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूं। तात्पर्य। लोगों की यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए व्यष्टि आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादियों के मन की उपज है। यह स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए। आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बनाई गई है कि या तो दान देकर या पृथकवादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। कभी कभी निर्विशेषवादी विचारें आत्मा को दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ भगवान नारायण दरिद्र या गरीब हो गए हैं। यह विरोधाभास है। भगवान सर्व ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अथवा पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे दरिद्र हो गए हैं। यहाँ पर संस्कृत के दो शब्द आए हैं, मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है और दान उसको बताया है जो दान देता है या किसी कनिष्ठ पर दया दिखाता है। हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अप्रत्यक्षतः बताया गया है कि मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने से निम्न को दिया जाता है। अपने कर्मफल के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहा आता है।
वह तो सदैव क्षय शरीर से संपन्न रहता है, जबकि जीवों के प्रति समभाव रखने के अर्थ यह नहीं है कि उस जीव के साथ भगवान जैसा व्यवहार बरता जाए। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि किसी को झोटे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठाई दिया जाए, किंतु साथ ही साथ हमें यह भ्रम में भी नहीं पड़ना चाहिए कि शुक्र जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर है। अपनी सर्वशक्तिमत्ता से भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। अतः जब नारायण एक शुक्र के हृदय में वास करता है तो वह शुक्र नारायण नहीं बन जाता, वह शुक्र की देह से अप्रभावित रहकर सदैव नारायण बना रहता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्यम मैत्र्याभिर्नेन चक्षुषा। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सब पर एक से दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूं। कौन कह रहा है इस बात? भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को माध्यम बनाकर हम सभी के प्रति उपदेश दे रहे हैं। भगवान कपिल के द्वारा भक्ति की व्याख्या, और विशेष रूप में इस महीने में आज से एक विशेष महीना के शुभारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास। आज मुझे पुरुषोत्तम मास के बारे में बोलने के लिए धर्मात्मा प्रभु
कहे कि आज क्लास में विशेष करके पुरुषोत्तम मास क्यों पालन करना और कैसे पालन करना, थोड़ा सा सूचना देने के लिए। पुरुषोत्तम कौन है? भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग है, कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय। यस्मात् क्षरम अतितो हम अक्षरात् अपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च पथिता पुरुषोत्तम। क्षर तथा अक्षर दोनों की परे हैं, कौन? भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो इस भौतिक बद्ध दुनिया में रहने वाले जो जीवात्मा है तथा जो मुक्तात्मा है, इनके परे भी कौन? जो नाशवान होने वाले हैं भौतिक ब्रह्मांड तथा जो नाश नहीं होने वाला आध्यात्मिक जगत, बा दोनों जगत में रहने वाले जो जीवात्माएं भी है, बद्धजीव तथा मुक्तात्मा है, इनके परे भी कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आत्मा को परमात्मा के साथ में समान नहीं समझना चाहिए, जिसको प्रभुपाद तात्पर्य के प्रारंभ से लिखते हैं। पुरुषोत्तम जो होते भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वो आत्मा से परे हैं, दोनों प्रकार की आत्मा, चाहे बद्धजीव हो या मुक्तात्मा हो। एवं एवं असमुढ़ जनाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो इसलिए मनुष्य की कर्तव्य है वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनकी भजन करना, यही सारा वेद पुराण उपनिषदों की निर्देशन है। और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रारंभ से इसको क्लियर करते हैं कि जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि पुरुष आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, वही आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है। लेकिन परम सत्य 3 स्तर पर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते हैं। वदन्ति तत्त्ववितत्त्वं यद ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभूति का 3 स्तर है। पहले स्तर पर हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पहला जो आध्यात्मिक अनुभव है ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन इसके आगे फिर ये ज्ञानियों की मत है। ज्ञानी लोग ये समझते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन इससे परे जोगी लोग और थोड़ा समझते हैं, आगे समझकर प्रत्येक जीव के हृदय में बैठने वाले आत्मा के साथ में भी और एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसको देखते हैं, कौन? परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो, एक नहीं। मायावादी क्या कहते? एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म ठीक है, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र पुरुषोत्तम है, दूसरे कोई पुरुषोत्तम नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा परमात्मा सब समय 2 है। इसी वृक्ष में, समान वृक्ष, यही शरीर में 2 पक्षी बैठे हैं कि आत्मा है, दूसरे परमात्मा है। जोगी लोग ने इसकी अनुभव करते हैं, आत्मा तथा परमात्मा दोनों को देखते हैं एक साथ। प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को दर्शन करते, साथ साथ आत्मा को भी दर्शन करते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़कर जो भक्त होते हैं, ये फिर किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं, जो ये परमात्मा का भी उत्स है। परमात्मा जिनसे आए हुए, परमात्मा किनसे आए? भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम से ही। अब उन्हीं की विस्तार के रूप में परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद ने ऋषिकेश में एक लेक्चर दे रहे थे, ऋषिकेश में पंडल प्रोग्राम था, लेक्चर दिए। लेक्चर की बात में एक बड़े उमा भद्र महिला, बहुत शिक्षित महिला थी, तो खड़े होकर कि स्वामी जी आप तो बड़े क्रोधित थी, वो बड़े गुस्से में बोल रही थी, आपकी संस्था इतनी बड़ा इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना के रखे हो, हैं? ये दरिद्र नारायण के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? दरिद्र नारायण के लिए क्या कर रहे हो? बहुत जोर से बोल रही थी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वो घटना, तो ये तात्पर्य इसलिए प्रारंभ से प्रभुपाद कहते हैं कि दरिद्र नारायण बहुत, तो मायावादी लोग ने ऐसे सोचते हैं कि दरिद्र नारायण दरिद्र हो गए, अर्थात तो आत्मा परमात्मा में अंतर देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहते दरिद्र नारायण सभी हृदय में निवास करते, धनी के हृदय में भी और गरीब के हृदय में भी।
यहां तक कि 84 लाख में जो जितनी भी जीवोजोनियां है सभी के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य प्रारंभ से क्लियर करते कि इसलिए नहीं कि आप कहोगे कि भगवान सूर के अंदर में है, ब्राह्मण के अंदर में है, कुत्ते के अंदर में है, चांडाल के अंदर में है। इसका मतलब नहीं कि बोले कि चांडाल नारायण ये कुत्ता है, ये कुत्ता नारायण ये सूर नारायण, ऐसा नहीं कहा जाता है। दरिद्र नारायण, नारायण कभी दरिद्र नहीं होते हैं। नारायण तो लक्ष्मी के पति है, वो पुरुषोत्तम है, भगवान है, समस्त पुरुषों में उत्तम है। भगवान होने के कारण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रहते, किसी भी स्थिति पर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से जशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम शरण भग इति गणा। ये भगवान की 6 भगवत्ता का परिचय है। 6 लक्षण उनसे दिखाई पड़ता है। भगवान के समान ऐश्वर्यवान कोई नहीं, क्योंकि लक्ष्मीपति है, उनसे बड़ा धनी व्यक्ति संसार में कोई है? लेकिन फिर भी भगवान कहते कि सब मुझे दे दो, दान दो। यहां प्रभुपाद कहते दान प्रकृति में किसको दिया जाता है? निकृष्ट व्यक्ति को दान, और आपसे जो उन्नत स्तर पर है उसको मान। तात्पर्य लिखते कि ये श्लोक में 2 शब्द विशेष महत्वपूर्ण है, 2 संस्कृत शब्द आता है, दान मानाभ्यम। दान देना चाहिए और मान देना चाहिए प्रत्येक जीवों को प्रति। लेकिन ये प्रभुपाद ने कहते कि यहां कहते कि कहा जाता है कि दान निकृष्ट, आपसे जो थोड़ा निकृष्ट स्तर पर है दान उसको देना चाहिए। मान किसको देना चाहिए? जो आपसे उच्च स्थिति पर है उसको मान देना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा गीता में? जत करोसी जदास्नोसी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्वेसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। सब मुझे दे दो। ये मास जो चल रहा है पुरुषोत्तम मास, इस मास में भी विशेष रूप में दान देने के लिए कहा गया है। दान किसको देना चाहिए? दान किस लिए किया जाता है? दया के कारण, जीवों की प्रति दया होने के कारण दान दिया। दान कई प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि दान का अर्थ है केवल पैसा दान करना, वस्त्र दान करना। दान का अर्थ क्या होता है? भगवान 2 प्रकार के दान गीता में भी कहे, एक है वस्तु दान, दूसरा है ज्ञान, दिव्य ज्ञान के हैं। इसलिए इसी दृष्टि से ज्ञान को जब दान देते हैं तो थोड़ा हमसे जो कम जानता है तो उसको बताएंगे तो उससे सुनेगा। जो हमसे ज्यादा एडवांस है उसको हम क्या ज्ञान दान दे सकते हैं? वो हमको देगा, हम उसको नहीं दे सकते, वो हमको देगा। लेकिन जो विशेष रूप में हमसे उन्नत स्थिति पर है उनको सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद ने और एक पॉइंट यहां पर बताते कि जैसे भगवदगीता के श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शी। जो पंडित होते हैं सभी को समदर्शी और सभी के प्रति समदर्शी होते हैं। कुत्ता, गाय, ब्राह्मण, चांडाल सभी के प्रति समदर्शी। इसका अर्थ नहीं कि सभी को एक आसन पर आसन डालकर सभी को एक फिस्ट खिलाएगा, कुत्ता बैठाएगा, फिर इसके बाद गाय, ब्राह्मण, चांडाल सब लाइन में बैठा देगा और हलवा पूड़ी सबको सब खिलाए, सब खाने को। ऐसा इसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं। वो सभी प्राणी के हृदय में परमात्मा को दर्शन करता है, जो कि इस प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन बाह्य व्यवहार में भिन्नता होता है। उसकी स्थिति देखकर उस जीवात्मा जिस स्थिति पर है इसको प्रसन्न करने के लिए जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा ही व्यवहार उसको किया जाता है। इसके मतलब नहीं कि सभी को एक स्तर पर एक ही समान जैसे व्यवहार करना। भगवान फिर भी गीता में कहते हैं कि समहं सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न च मे प्रिय जे भजन्ते तुमां भक्त्या मयि ते तेषु ते चापि अहम। भगवान कहते कि सभी मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता हूं, कोई मुझे अधिक प्रिय बा अधिक ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी को समान दृष्टि में देखता हूं। लेकिन फिर भी जो भक्त जो विशेष रूप में मेरी भजन करता है, मैं उसकी हूं और वो मेरा है। साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तो हम मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनावपि। साधु विशेष रूप में मेरी हृदय में निवास करता, मैं साधु के हृदय में निवास करता हूं। इसी के लिए ही विशेष रूप में इस महीना, कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास है। भगवान कहते कि तुम ऐसे ही मेरे अनन्य भक्ति करो जिसके कारण से तुम मेरी प्रिय बन जाओगे। मनमना
भवमत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम मेरी मन में मेरी चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, तुम मेरी प्रिय बन जाओगे। इसलिए चाहे श्लोक में कुछ बोल, लेकिन दान मान ये दोनों ही इसलिए किनको दे देना चाहिए इस महीना में? भगवान पुरुषोत्तम को, उनको ही सारे दान दो और उनकी सारे सम्मान दे दो। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे सभी प्रसन्न हो जाएंगे। हैं? भगवान कहते जो दान देते, मुझे कहे ना गीता में कहे कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ उपहार के रूप में देते हो, जो कुछ दान के रूप में देते हो, जो कुछ तपस्या भी करते हो, वो सारे मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जद करोसी जद आसनोसी जद जुहोसी जद ददासी जद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझे ही अर्पण करते हुए करो। तो इसलिए विशेष रूप में इस महीना आपको सुजोग दे रहा है पुरुषोत्तम मास। सभी कुछ आप उनकी प्रसन्नता के लिए कर सकते। किनकी प्रसन्नता के लिए? भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए। अर्थात भगवान ने जो कुछ जत करो से जो कुछ करते हो इस महीना में किसके लिए करना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए। जो कुछ खाते हुए उनको अर्पण करिए। अब तो भक्तों लोग आपसे खा रहे हैं, उसको अर्पण करिए, खाते हैं। और जो कुछ भी किसको उपहार के रूप में देना वो भी भगवान को देना चाहिए। जो कुछ दान के रूप में देते वो भी भगवान को दिया जाए। और जो को तपस्या भी करते हो ऑस्टेरिटी, वो भी भगवान के लिए प्रसन्न, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जो कुछ ऑस्टेरिटी आप इस महीने में करोगे, तपस्या करोगे, ये आपको ऐसे ही तो वृंदावन धाम में रह रहे हो, वृंदावन धाम में ऐसे ही अन्य स्थान पर स्थान से जो कुछ पुण्य कर्म यहां करोगे 1000 गुण अधिक फल मिलता है। लेकिन पुरुषोत्तम महीना में और 10,000 गुण अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए बड़े भाग्यवान जो आप भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से अब इस वृंदावन धाम में बैठे हैं। इस कथा ऐसे ही, पुरुषोत्तमासी कथा ऐसे ही आता है कि नैमिषारण्यक में एक बार सभी मुनि ऋषि लोग में एकत्रित हुए थे। एकत्रित होकर अपने भजन में लगे हुए थे। उस समय में सारे भारत में भिन्न भिन्न स्थान भ्रमण करते हुए, जैसे भागवत के प्रारंभ से कहा गया, तो इस प्रकार सुत गोस्वामी यहां हस्तिनापुर से गुजरते हुए ऐसे भ्रमण करते करते आकर नैमिषारण्य में पहुंच गए। तो उनको देखकर सारे नैमिषारण्य के ऋषियां इनको बहुत सुंदर व्यासासन में बैठे, उनको बैठने के लिए दिए, उनकी पूजन किए, उनकी आरती उतारे और इनको बड़े अनुनय विनय करके कहे कि देखिए हे महात्मा, हे महामुनि, आप तो इतनी सारा दुनिया में भ्रमण करते करते आए हैं, लेकिन हमें आज आपको ऐसे ही प्रश्न जिज्ञासा करते हैं कि हम ऐसा ही कोई सरल विधि बताइए और संक्षेप में थोड़े दिन में इस किसी ऐसे ही व्रत बताइए जिसको हम पालन करने से हम जीवन का लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, भगवत धाम जाने में योग्य बन सकते हैं। और तभी सुत गोस्वामी कहे कि ठीक है, आप लोग तो सब पहले से भागवत सब सुने, तो बहुत कुछ आपको सुनाया, पहले आया था भी, पहले भी सुनाया था सब कुछ। अभी मैं ठीक है, आप कहते कि इतने संक्षेप में सुनना चाहते हैं और ऐसा ही कुछ एक व्रत है जिसको पालन करके बहुत कम समय में भगवत धाम जाने में योग्य बन जाओगे। तो उन्होंने सोच के कहे कि हाँ, एक बात मुझे याद आ रहा। मैं जो सुखदेव की गोस्वामी के मुखारविंद से बैठकर सुन रहा था, उन्होंने उस परीक्षित महाराज को सुना रहे थे और सारे हजार ऋषियां बैठकर सुने थे। एक बात मुझे याद आ रहा, उसमें पुरुषोत्तम मास की कथा भी बताया गया था। इसलिए भागवत में ये नहीं है, पुरुषोत्तम मास की महिमा है, लेकिन भागवत में टोटल श्लोक कितना? 18,000 श्लोक, लेकिन 18,000 श्लोक नहीं है अभी भागवत में। तो इसलिए हो सकता है कि पुरुषोत्तम महीना का जो महात्म्य वहां पहले बताए थे, क्योंकि यहां सुत गोस्वामी कह रहे कि पुरुषोत्तम महिमा में कि मैं इसको कहां सुना था? सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना था, और जो सुना था वही आप लोग को बता रहा हूं उधर आगे सो कहे। बोले कि ये पुरुषोत्तम मास की कथा ये बड़ा उत्तम है। विशेष रूप में भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए जो आकांक्षी, जो भगवत भक्तों के लिए इनकी करने के लिए ये अमृत के समान है, कथा अमृतम। तो इसलिए मैं इसको आप लोग को कहना चाहता हूं, लेकिन इसका इतिहास ऐसा ही है। मैं इसको तो सुखदेव गोस्वामी से सुना,
लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको सुने थे अपने पिताजी। किससे? व्यासदेव जी से। व्यासदेव जी से इसको किससे सुने थे? नारद जी से। लेकिन नारद जी ने एक कथा को भगवान नारायण से सुने थे। कहां? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में नारद जी ने से भ्रमण करते करते एक बार भगवान नारायण ऋषि के पास में बद्रिकाश्रम पहुंचे और नारद जी ने से सारा जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे थे नारायण ऋषि को कि हे प्रभु भगवान नारायण, आप कृपा करके मुझे ऐसा एक विधि बताइए व कुछ व्रत बताइए जिसको पालन करके मनुष्य बहुत अल्प समय में ही सर्वश्रेष्ठ लाभ को प्राप्त कर सकते, अर्थात आपकी धाम भगवत धाम को जाने में योग्य बन सकते, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान नारायण ने इस कथा को किनको कहा था? नारद मुनि को कहे थे। हैं? जो बात को भगवान नारायण ने नारद मुनि को कहे, उसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी कह रहे थे। जैसे सारा एकादशी के महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे, सारा एकादशी का जो महात्म्य है श्री कृष्ण कह रहे किसको? युधिष्ठिर महाराज को। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कह रहे हैं इस कथा किसको? महाराज युधिष्ठिर को। कि जब भी शकुनी की कपटता के कारण महाराज युधिष्ठिर को सर्वस्व हराना पड़ा है। कपट ने क्या खेले? पासा खेलते हुए, सटा खेलते हुए दुर्योधन के साथ महाराज युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिए। अंत में द्रौपदी को भी शर्त रखकर वो खेलने लगे, द्रौपदी को हरा दिए। इसलिए दुशासन ने इनको खींचकर द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए राजसभा के बीच में लाकर इनको उलग्न करने के लिए प्रयास कर रहा था। लेकिन द्रौपदी ने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्मरण करने के कारण भगवान की सहायता से वो अपने उस स्थिति से अपने को बचा सकी, अपने लज्जा को रखने में समर्थ हुई। तो इसी प्रकार इसी घटना के प्रांत में महाराज युधिष्ठिर अपने भाई तथा द्रौपदी के साथ, मां कुंती के साथ छोड़कर आ गए। कहां? हस्तिनापुर छोड़कर शर्त के अनुयायी वनवास में 12 साल वनवास। तभी उन्होंने आकर इसी ब्रजमंडल के 12 वन में से एक वन है काम्य वन। कहां रहने लगे? काम्य वन में। आज भी स्थान है जहां पर युधिष्ठिर पांडव लोग रहते थे। जक्ष ने आकर प्रश्न पूछा था, परीक्षा करता था पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, कि आश्चर्य आदि वो प्रश्न आप जानते हो। तभी भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार पांडवों की स्थिति के बारे में श्रवण किए द्वारका में, तो उन्होंने द्वारका से आकर काम्य वन में पहुंचे पांडवों के पास में। तो भगवान श्री कृष्ण को पांडव लोग ने सन्निकट में प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए और उनको यथा योग्य पूजा, इनका आसन में बैठा कर पूजा आदि करके इनको भोजन कराए। जैसे ही वन्य फल मूल जो कुछ उनके पास था, भगवान उसी में बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान ने बड़े दुखी हुए पांडवों की ऐसी स्थिति देखकर, क्रोधित होकर ऐसा ही अभिनय करते थे जैसे कि यहीं पर अभी तीनों लोग को भस्म कर देंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए, और विशेष रूप में दुर्योधन के प्रति बिना कारण से पांडवों को इतने दुख दिया। लेकिन फिर भी कुछ ही दूसरे क्षण में शांत हो गए। शांत होकर उनको याद आ गया किस लिए ये लोग इतने दुख भोग रहे हैं, और तभी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर भगवान को शांत कराए। दोनों सभी पांडव बैठे हुए थे। विशेष रूप में महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछे कि भगवान हमें ऐसे इतने दुख क्यों उठाना पड़ता, बार बार हमें ऐसे दुख भोगने का क्या रहस्य है? यदि हमें बड़े प्रसन्नता है क्योंकि हम जब भी दुख में है तो आप हमेशा हमारे पास में आते हैं और आपको प्राप्त करके हम सारे दुख भूल जाते हैं। तो भगवान ने कहे कि ठीक है, आपके दुख के कारण तो कई हो सकता, लेकिन जो मुख्य कारण के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी थोड़े दिन के पहले पुरुषोत्तम मास बीत गया था। अभी 3-4 महीने के पहले पुरुषोत्तम मास चला गया था, लेकिन आप उस पुरुषोत्तम मास को
पालन नहीं किए। पुरुषोत्तम मास में विशेष व्रत विधि जैसे शास्त्र में कहा गया, जैसे तपस्या करना चाहिए, थोड़ा ऑस्टेरिटी करना चाहिए, भगवान पुरुषोत्तम की भजन आदि करना चाहिए, इससे आप इसको नेग्लेक्ट कर दिए महीना को। इसके साथ साथ आपकी जो विशेष रूप में पत्नी द्रौपदी को क्यों इस प्रकार स्थिति में आना पड़ा, दुशासन के द्वारा इसे लज्जित होना पड़ा, तो उसकी कारण भी यही है कि ये पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास को अवहेलना किया था। ये कारण है कि तूने द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि पूर्व जन्म में ये द्रौपदी मेधावी ऋषि की पुत्री थी, मेधावी ऋषि की पुत्री थी, कन्या थी, और बचपन से ही उनकी माताजी की वियोग हो गई थी, लेकिन पिताजी की तत्वावधान से उन्हें ये लालन पालन हुई। लेकिन ये बड़े रूपवती और गुणवती तो थी, लेकिन इनकी योग्य पात्र प्राप्त करने में पिताजी समर्थ नहीं है। पिताजी अपने भजन में, ध्यान में हमेशा व्यस्त रहते थे और लड़की की शादी के बारे में इतने ध्यान नहीं देते थे। ऐसे होते होते लड़की युवावस्था में आ गई, लेकिन पिताजी भी समाधिस्थ होकर देहांत, समाधिस्थ होकर इस भवसागर से मुक्त हो गए, शरीर त्याग कर भगवत धाम चले गए। लेकिन अभी ये युवती कन्या ये क्या करेगी, मां भी नहीं और पिताजी भी शरीर त्याग दिए। बड़े दुखी होकर दिन रात अपने आश्रम में बैठकर रोती थी, भगवान को स्मरण करती थी, रोती थी, विशेष रूप में शंकर जी को स्मरण करती थी। लेकिन एक बार भ्रमण करते करते दुर्वासा जी उस आश्रम में आ गए। मेधावी ऋषि उनके मित्र थे, आ गए तो दुर्वासा ऋषि को देखकर ये जो मेधावी ऋषि की जो पुत्री, ये उनको प्रणाम की, उनको आसन बैठने के लिए दी, जो कुछ वन्य फल मूल था उनको भोजन के लिए दी, और उसी प्रकार अच्छा व्यवहार को देखकर दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। कहे कि बेटी तुम क्यों इतने दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हो, तीनों काल के वार्ता को आप जानने वाले, त्रिकालदर्शी हो, आपको कौन सा अगोचर है, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मैं अभी युवती बालिका हूं और मेरी माता पिता दोनों के देहांत हो चुका है, और मेरे को वैदिक संस्कृति के आधार पर एक कन्या को अकेला रहना ठीक नहीं है। मुझे एक योग्य पति तो चाहिए, और मेरे समस्या कैसे समाधान होगा, आप तो कुछ इसके उपाय बताइए। इसे कहकर रो कर उनके चरण में गिर पड़ी। तभी दुर्वासा जी ने इनको शांत करके बैठाया कि देखो बेटी, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो सावधान से। अभी 2 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, जो कि भगवान पुरुषोत्तम उसको अत्यंत प्रिय है। यहां तक कि कार्तिक माह, जिसको कार्तिक महीना जो कि 12 महीने में श्रेष्ठ माने जाते हैं, ये पुरुषोत्तम मास की महिमा, कार्तिक महीना हो या माघ महीना हो या वैशाख महीना हो, किसी भी अन्य मास में जो व्रत रखा जाता है, जो तपस्या किया जाता है, उससे 1000 गुण अधिक फल देने वाला है। भगवान पुरुषोत्तम को ये बड़े प्रिय हैं। लगभग 3 साल में एक बार इस महीना आता है, और इस व्रत को तुम यदि पालन करोगे तुम्हारे सभी प्रकार की कल्याण होगा। लेकिन और सब व्रत का विधि उन्होंने संक्षेप में कहा कि सुबह जग करके इस प्रकार प्रातः काल में प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, स्नान करके ही भगवान पुरुषोत्तम को पूजन करना। नारद जी ने व्रत का विधि कहते हैं। एक कलश, स्वर्ण कलश हो, आपके सख्य मुताबिक स्वर्ण कलश में हो या अष्टधातु की बनी हो, वो नहीं है तो मिट्टी का भी कलश में पवित्र तीर्थ जल को भरकर उसके ऊपर मैंने कुछ जैसे आम के पत्ते रखते हैं, कुछ पवित्र वस्तु रखकर उसके ऊपर एक आसन जैसे बनाकर उसी के ऊपर राधा कृष्ण के विग्रहों को स्थापना करना। राधा कृष्ण के पुरुषोत्तम मास के जो आराध्य देवता वो कौन है? राधा श्याम सुंदर। राधा रानी, कृष्ण के साथ राधा रानी, राधा श्याम सुंदर के विग्रह को स्थापना करके और उन्हीं की सेवा पूजा, उन्हीं के साथ उन्हीं को अभिषेक करके, उनके जैसे अभिषेक करते हैं, स्नान अभिषेक करके वस्त्र इनको श्रृंगार करके फिर उनके पास में प्रसाद भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, उनके पास में बैठकर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की जप करना, जोर जोर से कीर्तन करना आदि, जैसे भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ विधि बताया गया। यदि तुम ऐसे ही दुर्वासा ने कहने लगे कि बेटी यदि तू इस प्रकार पुरुषोत्तम मास को ठीक ठीक से पालन कर लोगे, तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। किनको? द्रौपदी पूर्वजन्म में जो थी मेधावी ऋषि की कन्या थी, उसको पूर्व, क्योंकि साधारणतः शंकर के प्रति ज्यादा आकृष्ट थी, तो उन्हें कहने लगी कि ये क्या आप बकवास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। कार्तिक महीना से भी श्रेष्ठ हो गया, कौन सा? पुरुषोत्तम महीना। कार्तिक महीने से भी श्रेष्ठ, माघ महीने से भी श्रेष्ठ, और वैशाख महीने से भी श्रेष्ठ, और एक जो भी करोगे सब कुछ पूर्ण हो। ऐसा यदि होता तो फिर उसको विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, इधर उधर कहने लगे। दुर्वासा तो ऐसा ही क्रोधी है, बड़ा क्रोधित हो गए। ऐसा ऐसा उसको विश्वास नहीं हुआ कि दुर्वासा की उक्ति के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग इसको मलमास कहते हैं। इसको अधिक मास, ये अधिक मास को इसको लोग मलमास कहते हैं। इसी महीना में किसी प्रकार के पुण्य कर्म नहीं किया जाता है, और इसी महीने को मान करके इसी महीना में आप सारे पुण्य करो, तुम्हारा सब इच्छा पूर्ण हो जाएगा। आप ऐसा ही मेरे को आकर इतना बड़ा विपद में हूं, और आप ऐसे ही आकर मैंने मेरे साथ मजाक कर रही कि क्या कर रहे पता नहीं, ऐसे ही सलाह दे रहे हो, उसको विश्वास नहीं हुआ। अब दुर्वासा तो बड़ा क्रोधी ऐसा ही है। क्रोधित होकर कहे कि क्या, क्रोधित हो गए, लेकिन दूसरे मुहूर्त में फिर समझ गए कि मेधावी ऋषि मेरे इतने बड़े मित्र थे, और ये अभी इसका कोई आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता दोनों जा चुके हैं, इसको यदि कुछ अभिशाप दे दूंगा और इसका और हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा क्रोध को फिर शांत करके दुर्वासा कहे कि देखो, तुम मेरा मित्र की कन्या है, तो इसलिए तुझे मैं क्रोध को संवरण कर लिया हूं, लेकिन तुझे विश्वास नहीं हुआ मेरे उक्ति पर। इसके लिए मैं ठीक माफी कर सकता हूं, लेकिन तो पुरुषोत्तम मास की महिमा को मैंने विश्वास नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ, भगवान पुरुषोत्तम की चरण में तुम अपराध किया, इसीलिए इसका अपमान अवश्य इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में तुमको भोगना पड़ेगा। तुम जो अपमान किया, इसलिए तुझे अपमान सहन करना पड़ेगा, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कहकर दुर्वासा चले गए। तो इसलिए भगवान ने कहे कि वो जो पुरुषोत्तम मास की अवहेलना अवमानना तथा किया था ये द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री के रूप में, उसकी परिणाम अभी भोग रही है। इसलिए दुशासन के द्वारा ये इसको भूरी राजसभा में अपमानित किया गया। लेकिन भाग्य की बल पर वो मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण किया, इसलिए मैंने उसके सारे अपराध को क्षमा करते हुए इसको फिर उसकी स्थिति से बचा लिया, क्योंकि मेरे अलावा इसको कोई बचाने वाला नहीं था। तो इसलिए इस कहानी को आगे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहते कि प्रकृति में युधिष्ठिर महाराज ने पूछे क्या, आप तो सही बात हो, जो मेधावी राज कन्या कहा था सही बात है कि मलमास, तो इसको मलमासी कहते हैं, अधिक मास को क्या कहते लोग, मलमास कहते हैं। और ये कह दिया तो इसमें क्या दोष हो गया? वो तो बात ठीक है, आपको अपमान क्या था, लेकिन इसका 5 पति कैसे हो गए? हम 5 कैसे एक से पति बने? किसके? द्रौपदी का। तो भगवान फिर वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि जब नारद ने वो चले गए, कौन? दुर्वासा चले गए, तभी द्रौपदी ने भगवान शंकर जी को पूजन करने लगे, शंकर जी को तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या, 1000 साल तक कठोर तपस्या करने लगे। ठंडी के समय में ठंडे पानी के अंदर गंगा के अंदर उतरकर ठंडे पानी के अंदर खड़ा होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर जी को स्तुति गाने लगे, महामृत्युंजय स्तोत्र पढ़ने लगे। और गर्मी के समय में आग जलाकर बीच में बैठकर शंकर जी को ध्यान करते थे, शंकर जी का मंत्र पंचाक्षर मंत्र गाती थी। तो इससे भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। यदि वो जानते थे कि इसके पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध है, लेकिन फिर भी उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर प्रकट हुए, दर्शन दिए। तो कहे कि क्या चाहिए, तेरे तपस्या में बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, जो चाहिए वर मांग सकते हो मुझे, तुम्हारे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। ये कहा कि जब शंकर जी ने कहा, ये बड़े उद्वेग में थी, कौन? द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या। तो लोग कहने लगी कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, 5 बार एक साथ बोल दी, बड़े फोर्स में एक साथ में कहा कि मुझे एक
हस्बैंड चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार का एक साथ कहा कि तब नीरव हो गई। शंकर जी ने कहे कि तथास्तु, जेहेतु तूने 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, तुझे कितना मिलेंगे? 5 पति मिलेंगे। तो बड़े दुखी होगी फिर, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, एक स्त्री का 5 पति होंगे। बोले तुमने 5 बार कहा पति चाहिए, पति चाहिए, इसलिए 5 पति तेरी होंगे। मेरे बच्चे वो फिर उन्होंने विनय कही कि मैं आप वापस कर लीजिए, एक ही पति मुझे दीजिए। बोले नहीं, तुम मांगा 5, मेरे मुख से तथास्तु निकल गया तो 5 पति तुझे प्राप्त होंगे। इसलिए द्रौपदी के आप 5 भाई पति के रूप में आए, 5 पति इसको प्राप्त हुए। तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि ठीक है, लेकिन फिर ये मौड़ मास कैसे इतना अधिक माने आपको पवित्र सबसे श्रेष्ठ मास कैसे बन गया? इसको सब जो सही बात है तो ये कहते सब लोग इसको मौड़ मास कहते हैं। और रिजेक्टेड, मौड़ का अर्थ क्या है? मौड़ का अर्थ विष्ठा, सबसे रिजेक्टेड मास। इसमें कोई पुण्य कर्म नहीं किया जाता है, किसी प्रकार के व्रत, उपनयन, शादी, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, किसी प्रकार की कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता। कोई मुनि ऋषि भी इसमें किसी शुभ कर्म पहले नहीं करते थे, हम तो ये इतिहास से पढ़े थे। और आप कहते कि ये सबसे श्रेष्ठ मास कैसे हो गया? सबसे जितनी भी 12 महीना से, कार्तिक महीने से भी श्रेष्ठ आप कह रहे हैं, ये कैसा संभव हुआ? तो भगवान ने इनको कहे कि वो बात तो सही था युधिष्ठिर, लेकिन ये जब अधिक मास जब आता था प्रत्येक 3 साल में, जब कोई भी इसको सम्मान नहीं करते, सभी लोग इसको घृणा दृष्टि में देखते थे। सब सोचते थे कब ये बीत जाएगा, कब ये मौलमास बीत जाएगा। सब लोग बड़ा घृणा दृष्टि में देखते थे। सबसे इसको थूकते, सभी इसको घृणित दृष्टि में इसको देखते थे। कोई इसको सम्मान नहीं करता था। बड़े दुखी होकर एक दिन मौलमास ने रोते 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 आकर अधिक मास ने पहुंचा ब्रह्मा जी के पास में। बोले मुझे क्यों आप सृष्टि किया? आपके सृष्टि में मेरा क्या स्थान है? 3 साल में एक बार मैं आते हूं, लेकिन कोई मुझे आदर नहीं करता। सभी लोग मुझे घृणा दृष्टि में देख रहे हैं। विष्ठा के समान मुझे त्याज्य समझकर कोई भी किसी प्रकार की पुण्य कर्म इस महीना में करना नहीं चाहता है। ये सब मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं रहूंगा कहने लगे। तो कही अरे ब्रह्मा जी ने कहे कि तुम्हारा क्या दुख, इतने दुखी हो, चलो मैं तुमको लेकर, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, भगवान विष्णु के पास में चलता हूं। जो क्षीर सागर में शयन करते हैं खिलदो गोसाई विष्णु, उनके पास चलता हूं। तो ब्रह्मा जी ने इनको लेकर वो कहां गए? क्षीर सागर किनारे में जाकर भगवान विष्णु को स्मरण किए। जैसे देवता लोग ने विपदग्रस्त होने से जाते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर, स्थिति को समझकर भगवान क्षीर गोसाई विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले स्वयं विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा जी ने कहे कि देखिए मौलमास का ये निवेदन है, इसका क्या प्रतिकार होगा? और भगवान विष्णु को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। कौन? मौलमास, अधिक मास बहुत जोर जोर से रोने लगी। भगवान विष्णु कहे कि मुझे भी तो कुछ प्रतिकार नहीं दिख रहा, मैं क्या प्रतिकार करूंगा? तुमको कैसे सामान्य पोस्ट में लाऊंगा? 12 महीने के तो 12 महीने के तो सभी का एक एक पति है। कौन? जैसे हम तिलक लगाते हैं, ये सभी एक एक महीने के मालिक है। हर महीना के एक एक भगवान विष्णु एक ही रूप में, उसकी महीना की अधिष्ठाता देवता के रूप में, उस महीना के पति के रूप में रहते हैं। केशवाय नमः। केशव मास कौन सा केशव का मास है? ये 12 महीना के भगवान के नाम के पर इसकी ये मासों के नाम है। 12 तिलक लगाते हो, ये 12 महीने के अधिष्ठाता देवता है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु, ये सब जो है ऐसा। दामोदर मास कौन सा? कार्तिक। दामोदराय नमः शुरू होता कहां से? मार्गशीर्ष से ही शुरू होता है। महीना स्टार्ट होता कहां से? भगवान ने इसलिए गीता में कहे कि मासानम मार्गशीर्ष हम, मार्गशीर्ष महीने से स्टार्ट होता है, इसलिए केशव महीना हुई। कौन सा? मार्गशीर्ष से। ऐसे केशव, नारायण, माधव ऐसे शुरू हो गया। पोषो महीना का नारायण, ऐसे 12 महीने की 12 अधिष्ठाता देवता है। लेकिन मौलमास का कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है, तो इसलिए तो उसको सब घृणा दृष्टि में देखते। भगवान विष्णु इनके साथ में है नहीं, तो इसलिए भगवान विष्णु कहे कि क्या करूं, मैं तो 12 महीने की 12 रूप में रहता हूं, लेकिन ये महीना का कोई है नहीं। तो इस महीना का अधिष्ठाता मैं भी स्वयं, मैं तो ऑलरेडी इसका मैं दायित्व लेना नहीं चाहता हूं कि इसके बारे में चलो सलाह करते। किनसे? भगवान श्री कृष्ण से। वो सभी कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोलों का अधिपति भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुछ कर सकते हैं। मैं भी इसका प्रतिकार कुछ नहीं
कर सकता हूं। तो भगवान विष्णु फिर मौड़मास को लेकर पहुंचे कहां? गोलोक वृंदावन में पहुंचे हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान सारे गोपियों के बीच में बैठे हुए थे, गोपीनाथ। वहां पर भगवान विष्णु को देखकर द्वारपाल छोड़ दिया गेट पर, तो गया अंदर में गोलोक में बैठे भगवान के सामने पहुंच के विष्णु को देखकर ना श्री कृष्ण कहे कि आप कैसे पधारे, और साथ में ये महिला कौन है, रो रही? ये तो रो रही थी, कौन? अधिक मास बहुत जोर जोर से रो रही थी, आंख से अश्रुओं की धारा बहती थी और इसका बाल फाल बिखरा हुआ था, वस्त्र भी ठीक से पहन नहीं थी, और भगवान के सामने जाकर जोर से ही गिर पड़ी और रोने लगी। कही कि ये महिला कौन, किसको लेके आई है, गोलक में भी आकर रो रही है, कौन है ये? तो भगवान ने कहे कि, तो भगवान विष्णु ने कहे कि ये है अधिक मास है, आपका सच माने जो ऐसे ही ज्योतिष गणना के आधार पर चक्र के ऐसे ही बना गया कि 3 महीना में ये महीना ये अधिक मास आ जाता है, 3 साल में एक बार आ जाता है, और इसको कोई सम्मान नहीं देता है, घृणा दृष्टि में देखते हैं, कोई आदर नहीं देता है इसको। इस महीने में सारे मुनि ऋषि देवता सभी लोग घृणा दृष्टि में, मनुष्य सभी इसको घृणा दृष्टि में देखते हैं। इसका कोई अपना पति भी नहीं है, इसका अधिष्ठाता देवता कोई है नहीं विष्णु के रूप में, जैसे प्रत्येक महीना में भगवान विष्णु इसके अधीश्वर के रूप में है, तो इसके कोई अधीश्वर भी नहीं है और रो रही है, इसका क्या प्रतिकार करना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहिए शांत करो, शांत करो, मैं दीने अधिक कृपा करे भगवान है, ये बड़ा दीनहीन पतित देखा रही, बड़े रो रही है, तो इसलिए मेरा कृपा इसको प्राप्त होगा, मैं ही इसके अधिष्ठ देवता स्वयं बनूंगा। इस मौड़ महीना आज से कोई इसको अनादर नहीं करेगा, आज से इसको कोई मौड़ महीना नहीं कहेगा, इसको क्या कहेंगे सभी लोग? पुरुषोत्तम मास कहेंगे। मैं भगवान पुरुषोत्तम स्वयं इस महीने का अधिष्ठात देवता के रूप में है अधिष्ठित रहूंगा, और प्रत्येक व्यक्ति इसी महीना में जब मुझे मेरी पूजन करेंगे, मेरी व्रत रखेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करेंगे, तभी इनके सभी प्रकार की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। अन्य जितनी भी व्रत, कार्तिक समेत अन्य जितनी भी व्रत में जो पुण्य प्राप्त होता है, इस पुरुषोत्तम मास के व्रत से उसके 1000 गुण से भी अधिक पुण्य उनको प्राप्त होगा। मैं इस वरदान प्रदान करता हूं। कौन कहे? तो इसको सुनकर बड़ा खुश हो गई। कौन? उसका आंख से अश्रु बह रही थी, वो सूख गई, बड़ा मुस्कान आ गई उसके मुख में है? अधिक मास के महीने में मुस्कान आ गए। अब इसको एक पति मिल गए। कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम ही इसके अधिष्ठाता देवता के रूप में उस महीना के स्वीकार कर लिए। तो इसीलिए पहले तो मौड़ मास था, लेकिन अभी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब इसको स्वीकार कर लिए, इसलिए इस महीना की विशेष महात्म्य है। इसके बहुत कहानियां हैं, इसके 8-10 कहानी बीच में छोटे छोटे कहानी सब दिया गया है पूरा जो किताब में। पुरुषोत्तम मास की महिमा जो बृहत नारदीय पुराण और पद्म पुराण में कुछ कहीं बताया गया, तो इसमें बहुत विशाल कहानी है? लेकिन मुख्य जो टाइम हो गया आप लोग का, तो आप लोग तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास में आप सावधानी से इसको पालन करना, इसको निंदा नहीं करना। निंदा करोगे तो फिर द्रौपदी का समान हालत होगा। तो आप इस ठीक से पालन करो, इसको सम्मान के साथ, आपके सक्षमता के अनुसार। मुख्य विधि जो है आप लोग ऑलरेडी पालन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना और भगवान के पूजन करना। डायरेक्ट नहीं कर रहे, आरती अटेंड कर रहे हैं, मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, और उसके बाद जप करना, जप भी कर रहे हो, भगवत प्रसाद खा रहे हो। और ये कहा गया कि इस महीने में थोड़ा दान धर्म करना चाहिए। दान और मान कहने श्लोक में भी कहा गया है। कुछ दान देना चाहिए ब्राह्मण वैष्णवों को, और सम्मान विशेष रूप में गृहस्थ जो है इनको दान और मान सम्मान सारे वैष्णवों को। तुणादपि सुनिचैन तरोरूपी सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मैंने सुबह स्नान करके तो भगवान की जप आदि करना, और दान आदि दिन में खाने के पहले दूसरों को खिलाकर फिर खाना खाना, गृहस्थ लोग हैं। कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा देना वैष्णव को है। और क्या इसमें विशेष रूप में दीपदान, शाम को दीपदान, जैसे कार्तिक में दीपदान करते हैं, इस महीने भी दीपदान के बड़े महिमा है। और स्नान, पवित्र तीर्थ जल में स्नान करना, इस महीना में ये महिमा। जब प्रत्येक दिन स्नान, किसी पवित्र जल में स्नान करना, भगवान की अर्चना करना, संकीर्तन करना, नाम जप करना, भागवत की अध्ययन करना। और इसकी बारे में कहेगी, स्नान की महिमा के बारे में कहा गया। एक छोटा सा कहानी कहा गया कि एक ब्राह्मण रहता था केरल में,
केरल का कोई है इधर, साउथ इंडिया का है। केरल प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था चित्र मिश्र है। तो लेकिन बड़ा लोभी था, लोभी और बड़ा रुक्ष व्यवहार, बड़ा कदर, मैंने किसके साथ भी लड़ाई कर लेता था है? पैसा के लिए, दक्षिणा के लिए वो किसके साथ लड़ जाता था। तो उसको देखकर सारे गांव वाला उसको निकाल दिए गांव से, बोले जब तुम ये गांव में, तो बेचारा क्या करेगा, भटकते भटकते जंगल में पला, एक बागान मैंने कहीं भटक भटकते यहाँ से दक्षिण भारत में छोड़ के इधर भटकते भटकते कहीं मिल गया इसको, एक गार्डनर के साथ उसकी दोस्ती हो गया। मैंने बहुत बड़ा बगीचा, फल के फ्रूट बगीचा था, जिसमें एप्पल का, अनार, एप्पल्स और क्या संतरा, गोभा, कई प्रकार के फल में भरा हुआ था, बहुत बड़ा गार्डन था। तो उस गार्डन का जो गार्डनर था उसके साथ जाके दोस्ती किया, उसके साथ मित्रता किया, मित्र हो गया। तो दोनों रहते थे, वो भी कुछ फल देता था खाने के लिए, खा पी के ब्राह्मण अपना वहां रहता था। गांव में तो भगा दिए गांव वाले। लेकिन कुछ दिन के बाद, कई महीने के बाद थोड़ा दोस्ती हो गया, तो गार्डनर कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा तीर्थ भ्रमण में जा रहा हूं, वृंदावन जा रहा हूं, तुम अभी थोड़ा कुछ दिन 1-2 महीने के लिए गार्डन का थोड़ा केयर आप ले लो और मैं आ जाऊंगा। छोड़ के आ गया उसको विश्वास में। इसका तो स्वभाव पहले से ही था, वो बोला जितने जो अच्छा फल है, सब एप्पल, सब जितने भी जो अच्छा फल था सब तोड़ तोड़ के स्वयं खाता था। लोभी, एक टाइम के 4 टाइम वो फल खाता था, और कोई इधर उधर बेच के भी कुछ पैसा कमा लिया। और तो लेकिन 2-3 महीना के बाद जब उसके मित्र वापस आए, बोले कि अरे गार्डन में फल तो बहुत कम दिख रहा है, सब कहाँ गए? बोला कि ये सब मैं क्या करूं, ये सब बंदर आके खा जाते, सब लूट लिए, और ये तो तोता, ये सब पक्षियां सब आकर सब तोड़ के मैं अपना भोजन करता हूं, सब ये सब लूट लिए सब जो भी है। लेकिन ये चीटिंग करने के कारण अपने मित्र को मैंने बहुत बड़ा कहानी है, मैं संक्षेप में बोल, लेकिन जो इसका मृत्यु हो गया तो अगला जन्म में वो क्या बना? बंदर बना है। धोखा देकर खाया ना फल, उसको तो दिया था उस रहने के लिए, मित्र को धोखा दिया, विश्वास में छोड़ दिया, उसको धोखा देकर फल सब फल बंदर की तरफ सारे सब खाया, नष्ट किया। तो इसलिए बंदर का जन्म मिला नेक्स्ट जन्म। बंदर के रूप में कुछ पुण्य कर्म किया था पिछले जन्म में, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के उद्यापना एक वैश्य ने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता था दक्षिणा के लोभ में। वहां वो बैठा कर कुछ भागवत का पाठ कराता था पंडितों की। ये दक्षिणा के लोभ में, इसको भागवत पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दक्षिणा के लोभ में बैठ गया, पढ़ना था नहीं, कम से कम सुनता था बैठ के, तो उससे थोड़ा सुकृति था। इसलिए बंदर का जन्म में आने पर भी एक पवित्र तीर्थ स्थान में उसकी जन्म हुआ है। मृग क्षेत्र कहीं दक्षिण भारत में है, केरल में, तो वहां कहीं जन्म लिया उसको। बहुत बड़ा पवित्र कुंड की जल कुंड था, चारों साइड में से हरा भरा फल वृक्ष था, वहीं बंदर बना था। लेकिन अपराध के कारण उसका पित्त दोष हो गया, खा नहीं पाता था, कुछ भी खाता ना, मुख में ब्लड निकलता था, और ऐसी जंपिंग करता था, और फल से तोड़ के मुख में लेता, खा नहीं पाता था, सब फेंक देता था, ऐसे दिन भर घूमता था। और इसके बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया। एक बार पुरुषोत्तम मास आ गया, और क्या करेगा वो, उस टाइम इसका पित्त रोग इतना बढ़ गया कि कुछ नहीं खा पाता था। ऐसे ही अनिच्छा सत्व भी पूरा महीने उसकी फास्टिंग हो गया। और जब पुरुषोत्तम के जो अंतिम जो 5 दिन, जैसे कार्तिक महीना में जो 5 दिन जो अंतिम पंचक जैसे विशेष महात्म्य है, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के भी अंतिम 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण माना गया। उस 5 दिन यदि कड़ाई से पालन करता है, पूरे महीना का व्रत की फल मिलता है। तो इसलिए वो अंतिम 5 दिन में से था, तो वो क्या करते थे, भटकते बहुत वीक तो हो गया था, खाया नहीं था, वो महीना भर कुछ खाया नहीं, ऐसे जंपिंग कर रहा था। तो एक डाल से दूसरे डाल को वो पहुंच नहीं पाया, बीच में गिर गया। किसमें? स्कूल में ढाव गिरा, और वो तैरने की भी शक्ति नहीं था, वही पानी में पड़ते 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गया। पुरुषोत्तम मास में उसकी मृत्यु होगा पवित्र तीर्थ जल में। तो तुरंत ही गोलोक से विमान आया, उसको दिव्य शरीर में बैठा कर ले गया। कहां? गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पार्षद बन गया, दिव्य पार्षद बनकर चला गया। तो इसे एक उदाहरण दिया गया कि व्यक्ति यदि इसी महीना में स्नान करने का क्या माने फल है, दीप पवित्र तीर्थ जल में स्नान करने से फल है। इसी प्रकार वो कई उदाहरण में दी गई। दीप दान करने से भी, केवल दीप दान करने से ही आप सभी प्रकार के, आपकी एक महाराज की उदाहरण दी गई, वो महाराज पूर्व जन्म में केवल दीप दान किए थे, इसी के बल पर अगले जन्म में बहुत बड़े महान सम्राट बने। उनकी पत्नी भी सुंदरी पत्नी, पुत्र, सब कुछ
अच्छे, मैंने सब कई उदाहरण दी गई, कहानियां सब बता गई उसके महात्म्य में। तो लेकिन आपने भक्त लोगों के लिए विशेष रूप में भगवान पुरुषोत्तम राधा श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करना, प्रयास करना चाहिए हमें। और प्रायः व्रत हम सब नीति नियम जैसे साधारण मनुष्य जैसे ऐसा नहीं, साधारण पब्लिक से हम सब पालन कर रहे हैं ऑलरेडी। ब्रह्ममुहूर्त में जग रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मंगला आरती में आ रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं। इसकी अलावा व्रत में कहा गया कि इस महीना में झूठ नहीं कहना। क्या संकल्प लेना कि इस महीने में कभी मैं क्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं करूंगा, जैसे झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की भी ईर्षा नहीं करूंगा, दूसरे को ईर्षा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पूरे एकदम परफेक्ट पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य पालन करना है, जो ब्रह्मचर्य पालन करना इस महीने में, ब्रह्मचर्य जो है जो ब्रह्मचर्य नहीं उनको भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए है। इस महीने में ब्रह्मचर्य पालन करना, सत्य बोलना, दान धर्म जो कुछ करना, जो कुछ पुण्य करोगे ये 1000 गुण से अधिक फल देने वाला। और इस जन्म में इस महीने में जो पुण्य करोगे वो आपको देवता लोक नहीं ले जाएगा, कहां ले जाएगा, गोलोक वृंदावन ले जाएगा। ये भक्ति के अंग बन जाएगा है? अन्य पुण्य कर्म करने से, अन्य देवताओं को दान पुण्य करने से वो देवता वो ऐसा ही सुकृति बनता है जिसके माध्यम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन इस महीने में यदि कुछ दान पुण्य कुछ भी करोगे, इस सुकृति के बल पर आपको कहां मिल जाएगा स्थान, भगवान पुरुषोत्तम के धाम गोलोक वृंदावन में स्थान मिलेगा। ठीक है, इसलिए संक्षेप में थोड़ा सा बताया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास ये जो किताब एक प्रिंटिंग हो रहा है ये मिलता है, इसमें केवल एक ही कहानी, वही पहला कहानी दिया गया द्रौपदी कथा। लेकिन ये प्रकृति में पुरुषोत्तम मास की महिमा में बहुत कहानियां हैं, कम से कम 8-10 कहानी उसमें बता गया है। इसमें केवल एक कहानी प्रारंभ से दी गई है। ये पहले मैं ट्रांसलेशन किया था, जो अखंड कीर्तन में था, तो इंद्र प्रभु ने मुझे और महानिधि महाराज ने ट्रांसलेशन कराए थे पुरुषोत्तम मास की कथा है? तो बहुत बड़ा कहानी है। तो लेकिन संक्षेप में कहे, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ सकता है, बाजार में मिलता है पुरुषोत्तम मास की कथा, हिंदी में मिलता है। ठीक है, सब पालन करोगे हैं? जप अधिक करना, आप लोग क्या कर सकते हैं, जप बढ़ा सकते हैं। जप थोड़ा अधिक बढ़ाना, डेली भागवत की पढ़ना, कुछ एक अध्याय गीता पढ़ना, पुरुषोत्तम योग गीता के भक्ति योग मैंने विशेष भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ना। तो यहां पर तो वैष्णव प्रभु कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं सुना है, शाम को कुछ दीप दान की व्यवस्था हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ, बाहर के बेगारियों के भिखारियों के प्रसाद देना, पैसा नहीं देने का है, प्रसाद दे सकते, प्रसाद वितरण। ठीक है, प्रसाद। हाँ, तो फिर आपको मत दो। तो देख रहे पैसा क्या करेगा, पैसा देने से वो लोग भगवान ने कहा कि जद करोसी जदास्मसी जद जुहेसी ददासी। भगवान पुरुषोत्तम की निर्देशन है गीता में, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं कहे, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ उपहार के रूप में देते हो, जो कुछ दान के रूप में भी देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, ये सारे मेरी प्रसन्नता के मेरे को ही प्रसन्न करने के लिए करो। सब कुछ मुझे दो, दूसरे को नहीं है? जिसको भगवान के प्रति अनादर है तो उसको देने से क्या फायदा। तो ऐसे लोग को दान करना जो ला कि फिर भगवान को ही दे देगा है? भगवान को डायरेक्ट दें या भगवान के प्रतिनिधि को दें, जिनको देने से वो भी लाकर किसको दे देगा, भगवान को दे देगा। तो ऐसा ही लोग को दान करने से सही है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम मास की भगवान पुरुषोत्तम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय।